मेरी पहुंच कैसे हो सकती है? जहां नवनिभृत निकुंज में हमारी महारानी जो विराजमान हैं, जिनके श्री चरण को अपने कर कमल में लिए हुए महावर रचना अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिनकी बेणी स्वयं अपने कर कमल से लालजू महाराज प्रभु बांध रहे हैं, वहां मेरी पहुंच कैसे हो सकती है? जहां दिव्य श्री ललिताजू, विशाखाजू, चंपक लताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंग देवीजू, श्री सुदेवीजू और समस्त सहचरियां आठों पहर भाव में डूबी हुई श्री स्वामिनी जू को दुलार करती रहती हैं, जहां की महिमा वेद भी नहीं जानता। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमयी रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। वहां मुझ अधम की पहुंच कैसे हो सकती है? जिनके चरणों में महावर रचना स्वयं प्रभु करते हैं, जिनकी वेणी कर कमल से स्वयं प्रभु गूंथते हैं, अनंत महिमा युक्त समस्त सहचरियां आठों पहर जिन्हें दुलार करती रहती हैं, वेद भी जिनकी महिमा के रहस्य को नहीं जानता है, शिव शनकादि ब्रह्मादि विचार परायण रहते हैं स्वामिनी जी की महिमा में, जहां मन बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थान महारानी जी के श्री चरणों में हमारी कैसे रति हो, हमारी कैसे पहुंच हो? बस एक ही उपाय दिखाई देता है, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। एकमात्र किशोरी जू की कृपा से ही किशोरी जू के पास पहुंचा जा सकता है, जहां वेदों के लिए अगम्य है, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष विचारवान ध्यानस्थ रहते हैं, जहां हमारे मन बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां हम कैसे चिंतन करें, कैसे हम वहां पहुंच पावे? तो सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, कोई उपाय नहीं, एक किशोरी कृपाते, बस जो कछ होए सो होए। अब तो श्री लाडली जू की कृपा से ही लाडली जू की प्राप्ति होगी, और ये सिद्ध सिद्धांत है। प्रियालाल की प्राप्ति प्रियालाल की कृपा से होती है। जिस पर प्रियालाल की कृपा है, उसी धाम वृंदावन का दर्शन, वास, रसिकों का संग, रजरानी के प्रति अपार आस्था, निरंतर नाम रटने का स्वभाव, लीला गुण सुनने का व्यसन, ये कृपा पात्र के लक्षण है। लाडली जू से मिलने वाले हृदय की स्थिति अन्यत्र कहीं कोई अन्य आश्रय, अन्य भाव, अन्य चिंतन, अन्य रस, परमार्थिक सुवाता नहीं है। स्वार्थिक विषय भोगों की तो बात जाने दो, अन्य परमार्थिक नहीं सुहाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू प्यारे जू की जिसके ऊपर कृपा होती है, वो नैवा लोकित लोक वेद पद नापेक्षित और स्वप्रिय, न कोई अपना न कोई पराया, न लौकिक धर्म न वैदिक धर्म। जो प्रियाजू की प्रेम वृत्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, श्रीपाद कह रहे हैं नैवा लोकित लोक वेद, वो न लोक रीति को न वेद रीति को, न स्वा प्रिय, न कोई अपना प्रिय है और न कोई पराया है, अर्थात किसी से कोई संबंध नहीं। जिसे भोरी सखी कहती है, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बस रात दिन राधा राधा राधा, और श्यामाजू की सेवा, श्यामाजू का चिंतन, श्यामाजू के लिए तन मन प्राण समर्पित, यही कृपा पात्र का लक्षण है।
कृपा से ही ऐसा होता है, स्वयं कोई अहम से ऐसी साधना नहीं कर सकता। द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदय शेषाति धन्योत्तम राधा कृष्ण रसान्मुहु पुलकितो नित्याश्रुधाराधर चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। न लौकिक न वैदिक न स्व न पराया, न कोई अपना न कोई पराया, एकमात्र एकांतिक हृदय से मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये वृंदावन है, वृंदावन का प्रेम रस है। जहां कहीं प्रेमियों की चर्चा होती है तो गोपी प्रेम की ध्वजा होती है, और ये ध्वजा जो फहरा रही है वो प्यारी जू के चरण रज के प्रताप से। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये किशोरी जू की चरण रज का प्रताप। प्रेम नहीं वालों कहते, वो किसी की तरफ नहीं देखता। प्रीति न काहू की कहानी विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। मार्ग है कि अपमार्ग है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये सब कुछ प्रेमी नहीं देखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, प्रीति किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है, वो किसी की कान ही नहीं रखता। प्रेम में एक अपार बल है। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यों नादे मंदी कुरंगन प्रगट पारधी मारे। जैसे बाढ़ आती है तो फिर नदी को कोई रोक नहीं सकता समुद्र मिलन से, ऐसे ही प्रेमी के हृदय में जब उत्साह वर्धन होता है भगवत प्राप्ति का, लोक रीति वेद रीति अपना पराया ये सब त्याग कर एकमात्र प्रीतम के लिए प्राण हाहाकार कर उठते हैं। नहीं वावलोकति, वो कुछ नहीं देखता। प्राण चले जाएं पर प्रीतम का स्मरण न छूटे। प्राण तो तिनके के समान लगने लगते हैं जिसको प्रभु से थोड़ा भी प्यार हो जाता है। प्राणों का मोह तो अज्ञान के कारण होता है। प्रिया प्रीतम के एकांतिक रस में प्रविष्ट होने के लिए सबसे अपने मन को हटाकर मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जहां जहां हमारा राग है वहां से मन हटाकर अनुराग रूप प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया। द्वंद्व एकांत रस प्रविष्टो हृदय शेषाति धन्योत्तम। धन्य 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 तेज इनके उपास्य हैं। धन्योत्तम, जिसने अपने मन को प्रियालाल की कृपा बल से, गुरुदेव की कृपा बल से समेट कर प्रियालाल में लगा दिया, तो धन्य धन्य धन्य, उसका भूत धन्य, उसका वर्तमान धन्य, उसका भविष्य धन्य। धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। राधा कृष्ण रसान्मुह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। अब उसकी दशा बदल जाती है, जो सब जगह से मन हटाकर प्रियालाल के चरणों में अर्पित कर देता है। बोले वो श्यामा श्याम के प्रेम में पुलकित अश्रुधारा बहाता हुआ अपना समय व्यतीत करता है। आंखों से अश्रु बह रहा है, हृदय में ध्यान है, मुख में नाम है, शरीर रोमांचित है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महात्मा। चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। ऐसे विचित्र प्रेम के विकारशील वर्धनशील प्रतिक्षण प्रेम बढ़ रहा है, ये दिव्य है। प्रतिक्षण वर्धनशील प्रेम में एक विचित्र दशा को प्राप्त होकर हम कब वृंदावन में आनंद से झूमेंगे। झूम झूम करके, नाच नाच कर, गा गा कर, रो रो कर
अपने प्रीतम को, श्यामा श्याम को कब वृंदावन में रिझाएंगे। हसन नृत्यन गायन अति पुलकितो त्यश्रुनयनो मुहुस्तंभ स्वेदा द्यति मधुर भावैश्च वलितः कदा वृंदारण्यम निज दयित राधा मधुपतौ मुदा ध्यायम ध्यायम चिरमदिवसाम्युन्मद रसा। ऐसे मैं कब वृंदावन वास करूंगा। कभी अपनी प्रियाजू को रिझाने के लिए नाच रहा हूं, प्रियाजू को रिझाने के लिए, किसी और के लिए देखना भी, मन से भी ये दृष्टि नहीं जानी चाहिए कि कोई और देख रहा है, सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए नृत्यम। अपने प्यारे जू की चेष्टाएं देखकर कभी कभी ऐसी हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी है कि उपासक उन्मत्त होकर खूब हंसता है। हमारी स्वामिनी जो हास परिहास रसिका है, बहुत विनोद होता है प्रिया प्रीतम सहचरियों में, ये एकांतिक रस है। हास परिहास में सब निमग्न, तो उन चेष्टाओं को देखकर उपासक कभी हंसता है। अचानक ध्यान बदल जाता है, अरे इतना समय हुआ अभी प्रियालाल मिले नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। एकदम भाव समाधि लगी, सामने प्रियालाल गाने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रेम दशा, पुलकित शरीर, नेत्रों में अश्रु, हृदय में महान भाव, अपने प्रीतम श्री राधा मधुपति अर्थात श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब अखंड वृंदावन वास करूंगा। वृंदावन प्रेम समुद्र है, वास का मतलब है खत्म खेल। जिसका आना जाना मिट गया, उसका आना जाना मिट गया। जिसने वृंदावन का अखंड आश्रय ले लिया, मिट गया आना जाना। विश्वास करो, ये धाम है अपने प्रभाव से अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके अंदर हो, वो नहीं तो यहां भी पापाचरण कर बैठेगा, यहां भी मनमानी आचरण कर बैठेगा। अगर संत सदगुरुदेव के द्वारा कमान में चढ़ाकर जैसे बाण मारा जाता है, लक्ष्य भेद देता है, ऐसे साधक को अपनी इच्छा पर चढ़ाकर, आज्ञा पर चढ़ाकर लक्ष्य भेद दे, नहीं तो फंसा लेती माया। ये भक्ति अगर इसको ज्ञान और वैराग्य का सपोर्ट न मिले तो प्रेम लक्षणा भक्ति तक नहीं पहुंच सकती, जो साधारण भक्ति है। इसे ज्ञान और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। महामहिम श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का जहां तक वो चाहे रसास्वादन किया जाए, क्योंकि हमारे यहां पूर्णता नहीं है। कभी भी आप देख लेना, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसलिए हमारा कभी कोई पूर्ण नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमान है पर कभी पूर्ण नहीं होता। हमने देखा, कभी पूर्ण नहीं होता। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि इतने दिनों का अनुष्ठान मन में सोचा था कि आपको अमुक ग्रंथ सुनाएंगे, और आप आदेश कर दिया कि अमुक का, तो उनका साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। क्यों? अगर पूर्ण होगा तो नवीन संकल्प बनेगा। संकल्प रहित ही साधुता है। आज शुरू करो, कल बंद करवा दो, परसों फिर और शुरू करवा दो, नरसों बंद, वो आपका विषय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तूष्मी। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका विनाश उनके एक संकल्प से होता है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, ब्रह्मा रूप से हरि रूप से पालन करते हैं और भगवान रुद्र रूप से अपने में लय कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और महामहिम परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि अभी प्रकट ही हुए हैं, कोई संस्कार भी नहीं हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार, न लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान का अवसर ही नहीं दिया। गर्भ से निकलते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ महाराज का। ऐसे महान वैरागी गर्भ से निकलते ही चल दिए, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, हा पुत्र बेटा तुम कहां जा रहे हो, एक शब्द नहीं बोले। इतनी तन्मयता है ब्रह्म तत्व में कि वृक्षों से निकल रहा है सुकोहम सुकोहम सुकोहम। जो ऐसे समस्त भूत प्राणियों में विराजमान भगवत स्वरूप परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज है, उनके चरणों में कोटिशाह प्रणाम नमस्कार करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में, बड़ा पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य, बड़े भजन के परमाणु हैं। 88,000 ऋषि और श्री शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 ऋषियों में सब विराजमान हैं और मंचाधीन श्री सूत जी महाराज हैं। तो सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि और उनके मुखिया शौनक जी प्रणाम करके नमस्कार करके बोले। शौनक जी ने कहा, सूत जी आपके वचन जब निकलते हैं तो उनसे हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आपके वचन करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, क्योंकि अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। जब आप भगवान की चर्चा कहते हैं तो हमारे कानों में ऐसा लगता है अमृत रस। जो हम बड़ी बड़ी यज्ञ करके आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, और आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनकर वो आनंद वर्तमान में मुझे प्राप्त हो रहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये हम आपसे पूछते हैं। विवेक ये बहुत समर्थ परमार्थ का शुभट है। जिसके पास विवेक है वो माया को रौंद कर परास्त करके निश्चित परम पद को या ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान जो चाहे वो प्राप्त करो। विवेक, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे वृद्धि होती है। ये वैष्णवजन भगवान की दुरंत माया मोह से अपना कैसे पीछा छुड़ाते हैं। ये घोर कलिकाल है, इसमें जीव की प्रायः स्वाभाविक आसुरी प्रवृत्ति होती, राक्षसी प्रवृत्ति। भूमि परत भा ढाबर पानी, निर्मल जल आकाश से जैसे गिरा, पृथ्वी में गिरते ही धूल दूषित मलिन हो गया, ऐसे ही तिम जीव ही माया लपटानी। महाराज,
ऊपर से कलिकाल, जिससे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो क्या उपाय है जिससे माया आसक्त जीव कलिकाल में दैवी संपदा से संपन्न बनकर के भगवत प्राप्ति कर ले? ऐसा कोई उपाय है आपकी दृष्टि में? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कम समय में हमारा परम कल्याण कर दे, सबसे अधिक बलशाली और कम समय में हमारा कल्याण कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमें भगवान ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर से मिला दे। देखो महाराज, चिंतामणिन लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गिक सुख दे सकता है, परंतु अगर गुरु मिल जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ नित्य भगवान का परम धाम दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि महान बलिष्ठ साधन कम समय में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, शुद्ध विवेक जागरण हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि एक तो माया ग्रसित, दूसरा कलयुग का प्रभाव, कैसे जीव भगवत प्राप्ति करे? सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का बहुत प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। ध्यान से सुनो। जब जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, ऐसी भक्ति जिसका प्रतिदिन प्रवाह बढ़े, वो प्रवाह जीव को भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाता है, भक्ति का प्रवाह। और उसके ऐसे आचरण बनने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, ये माया अपने आप हटने लगती, फिर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हें साधन बताता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, सावधान होकर सुनो। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश केवल भगवान की कथा से हो सकता है। अगर हमें नित्य सत्संग मिले, नित्य भगवत चर्चा मिले, तो हमारा भजन रोज बढ़ेगा, भजन में रुचि बढ़ेगी, हमारे असत आचरण छूटेंगे, हम निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि के लिए भगवान की चर्चा से बढ़कर और कोई साधना नहीं। परस्पर भगवान की चर्चा, कथन श्रवण की जाए, इससे बहुत जल्दी मन भगवान में लग जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य के बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक दो जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते, तब उसे भगवान की रस भरी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की चर्चा सुनना बड़ी दुर्लभ विषय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भक्त और भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये बहुत अमूल्य है भगवान की चर्चा। देखो, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा, महाराज, ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए
और ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, तक्षक सर्प काटेगा भी, तुम मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है। इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथा अमृत, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। अदला बदली कर लो, आप हमें कथा अमृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। हंस पड़े श्री सुखदेव जी, बड़े चतुर बनते हो। कहां एक कांच और कहां मणि, कहां इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर की मनोहर चर्चा, और कहां ये भय शोक प्रदान करने वाला अमृत, क्योंकि उसको पीने के बाद भी देवता भयभीत होते हैं, शोकित होते हैं, ईर्ष्या होती है, कामनाएं होती हैं। वो अमृत किस काम का? और श्री कृष्ण कथा अमृत तो निर्विकार करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। कहां कांच और कहां मणि, कहां ये अमृत और कहां श्री कृष्ण लीला अमृत। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ तुम, ये कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती। लेकिन तुम बदला, अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे दे। ये कहां कांच और कहां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो, उपासक को यह ध्यान रखना, हर उपासक के हृदय में एक बात रहती है। पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा सुनाने वाले कि महाराज, हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो उनका अहोभाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए। बोलो आप क्या चाहते हो? सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। तो उनका भगवान, संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारे संतान होगी। और हाँ, भगवान संतान भी हो गई पर धन नहीं है, तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे? इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा धन का भी बन जाए। ठीक है, जाओ। और कुछ? भगवान की थोड़ी भक्ति भी हो जाए। चुप, पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति। कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। और अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति, और अब प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ, और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से, अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी हैं। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को
परम पद मिला, यद्यप सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा, तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं, गोपीजनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। शनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन परायण। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल हैं, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती है। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहां बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया, यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है। मैंने तीर्थों में देखा, देवर्षि नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वाराकाह कूट भाषण। सत्य नहीं रह गया। तपस्वी, शुद्ध तपस्या, जो बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दूसरों के सुख के लिए दान, ये सब जा रहा है कलयुग का प्रभाव। बेचारे जीव केवल कैसे पेट पालन हो, सब असत्यभाषी हो रहे हैं, असत्यभाषी। देवर्षि नारद जी कह रहे, कोई बिरला भगवान का आश्रित जो भगवत मार्ग में निरंतर चित्त को जोड़े हुए है, उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं तो कह रहे हैं कि सब असत्य भाषण और आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव करने वाले,
उद्दंडता करने वाले। और आगे कह रहे हैं, बहुत देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बोल रहे बहुत शुद्ध बोल रहे। कह रहे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जहां जहां हम तीर्थों में गए, कोई बिरला ऐसा है जो अपने सही मार्ग में चल रहा है, नहीं दंभ और पाखंड का बोलबाला है। सब प्रकार का परिग्रह स्वीकार किया जा रहा है। जब गृहस्थों की तरफ देखा तो घरों में स्त्रियों के जो भाई होते हैं ना, वही सलाहकार हैं। देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं कलयुग का प्रभाव। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। श्री सदगुरु बुद्धिदायका, कलयुग में नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। और बोले लोभ से कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस कलयुग ने ऐसी दुर्गति कर दी है। क्रय विक्रय सामान वस्तुओं की किया जाता है कि लड़का किया जाता है। तुम्हारे लड़का उसके लड़की हो बेचारे की जितनी श्रद्धा होगी वो देगा ही। ये दहेज मांगना दहेज लेना इच्छा से युक्त होकर नहीं, हमारे पूर्व से चला रहा है। कन्या वाला जितनी सामर्थ होती खूब भावपूर्वक वर पक्ष को देता रहा है, उसका भाव रहा है। लेकिन वर पक्ष मांग करके वैसे घर में नई साइकिल नहीं, लड़का मोटरसाइकिल के लेगा तब ही चले, दुल्हन भी ले। केवल तुम लड़का हो इसलिए, और वो पढ़ लिख करके घर परिवार से आपके पास आ रही है, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें चाहिए कमा करके। अरे हमें तो लगता है कि कार वगैरह व्यवस्था तो देनी चाहिए लड़की वाले को, कि हमारे कुल चलाने के लिए लड़की दी व्यवस्था, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना पड़े। लड़की वाला बेचारा देता है ऊपर से, और वो मांग करते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी आपस में कलह। बड़ा विचित्र। महाराज देवर्षि नारद जी सनकादिक से कह रहे, महात्माओं के आश्रम में गया, तीर्थों में गया, पावन नदियों में गया, यहां सब दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि शुद्ध योगी मिलना, सिद्ध मिलना, सिद्ध ज्ञानी मिलना, सिद्ध भक्त मिलना, सिद्ध सत्कर्मी मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। भ्रष्टाचार फैला रहा है कलयुग। सारे साधन इस समय कलि रूपी दावानल से भस्म हो रहे हैं। हमने देखा कि बाजारों में अन्न बिकने लगा है, पहले अन्न नहीं बिकता था। देवर्षि नारद जी कह रहे कैसा कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातय कामिन्य केशशूलिन्य संभवंती कलाविः। दुजातय जो विप्रजन है वो पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, तो फिर परिवार कैसे चले? नहीं, वेद पढ़ाते थे वो तो गुरु दक्षिणा में या कार्य की पूर्णता में जजमान तो खुद देता था, मांगने को नहीं कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा बेच ही वेद धर्म दुहि ले ही। पैसा तय करके वेद का पाठ करना या शास्त्रों का श्रवण कराना, ऐसा निषेध ये कलयुग का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविहा। इस कलयुग ने ऐसा भ्रष्टाचार मचा दिया कि चरित्र बेच करके लोग जीवन यापन करना चाहते हैं। बड़ा विचित्र है। बोले चरित्र बेच करके उदर पोषण करने की वृत्ति, ऐसा दिमाग। नौकरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, पद मिल जाए, चरित्र चला जाए, उसका कोई महत्व तो नहीं। ऐसा कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीम हम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रभूत। मैं ऐसे विचरण करते हुए भयानक कलयुग के दोषों को देखता हुआ परम पावन यमुना जी के पुलिन पर विराजमान जो श्री वृंदावन धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन्मुनीश्वरा एकातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मुनिवरों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वृंदावन में। वहां एक बड़ी तेजोमयी दिव्य युवती खिन्न मन से बैठी है, उसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त अचेत पड़े हुए सांस ले रहे हैं। वो तरुणी बार बार उन दो वृद्ध पुरुषों की सेवा करके जगा रही है, दुलार कर रही है, पर वो जगी नहीं रहे। तरुणी खिन्न मानसा, बहुत उदास है। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः विज्यमाना सतस्त्रिभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहु। वो दसियों दिशाओं में देख रही कि कोई मेरा सहयोगी आ जाए और इन दो को चेतना दिला दे। बार बार वो वस्त्र से पंखा झल रही, उन्हें चेतना लाने की कोशिश। मैंने ये दूर से चरित्र देखा, कौतूहलवश पास गया। वो दिव्य तरुणी खड़ी हुई और प्रणाम करके व्याकुल होकर मुझसे कहने लगी, देवर्षि नारद जी, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन समस्त चिंता और पापों को नष्ट करने वाला होता है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब मनुष्य के बहुत बड़े भाग्य उदय होते तब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, बहुत तेजस्वी हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है तुम्हारे जो तुम इनकी सेवा कर रही हो, और बहुत सी कमल नयनी देवियां तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम विस्तार से अपने दुख और अपना परिचय बताओ, दुख का कारण और परिचय। तो उस दिव्य युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में है, ये गंगादि दिव्य नदियां हैं। मैं समस्त देवियों से सेवित हूं, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हूं। तपोधन, मैं अपनी कथा सुनाती हूं और सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे थोड़ा बुढ़ापा जैसा लगा। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझ भक्ति को क्षीण कर दिया है। पाखंड ने बहुत काल से मैं दुर्बल निस्तेज अपने पुत्रों सहित, पर जब मैं वृंदावन आई तब तो मैं तो सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे के वैसे ज्ञान वैराग्य। भक्ति कह रहे मैं तो तेजस्विनी हो गई वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहां। अब ये मेरे पुत्र ऐसे वृद्ध पड़े हैं, हम इनको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कस्मात सुतो वृद्धा विमोकुता। बड़ी समस्या है, माता जवान और बेटे बूढ़े, मैं दुखी हूं। हम तीनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति, फिर ये विपरीतता क्यों? ऐसा होना चाहिए, पुत्र तरुण होना चाहिए, माता बूढ़ी होनी चाहिए। मैं तरुण हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। योग निधि आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी आपके बात करते करते मैंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लिया, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान श्री हरि तुम्हारे अधीन है।
प्रेम अधीन भगवान का नाम, प्रेमाधीन, भक्ताधीन मनः पूज्यो, भक्ति के अधीन है, तुम्हें विषाद शोभा नहीं देता। सूत जी कहते हैं मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही सब कारण जान लिया और नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तपस्या, सब मार्ग, भगवत मार्ग जितने हैं प्रायः ये गुप्त लुप्त होते जा रहे हैं। कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हे देवी, जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्म कारिणः, सबका मन दुष्टता में ज्यादा लगता है। दुष्कर्म करना, पापाचरण करना, जो मन बुद्धि है ये ज्यादातर पाप कर्म के कभी नहीं अघाते हैं। जहां देखो जो सही मार्ग से चलेगा उसे दुख, म्लान, निंदा, उपहास, बड़ा बुद्धिमान होगा जो सही मार्ग में धैर्य पूर्वक चल पावे, नहीं तो लोग ऐसा उसका उपहास करेंगे और ऐसा दृश्य देखने को कलयुग दिखाएगा कि पाप कर रहा है, मौज से रह रहा है, धर्म से चल रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि यहां शुद्ध ज्ञानी मिलना, शुद्ध भक्त मिलना, शुद्ध पंडित मिलना, पंडिता समदर्शिना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर बड़ा कठिन हो रहा है। पृथ्वी में इतना पाप बढ़ता जा रहा है कि भगवान शेष जी के लिए भार रूप हो रही है पृथ्वी। मैं तो आया था मृत्यु लोक में भक्तों का समागम प्राप्त करने, लेकिन इस समय छूने और देखने योग्य भी नहीं रह रही है। बड़ा अमंगल हो रहा है पृथ्वी में। इस संसार में वैराग्य और ज्ञान की किसी की जरूरत है नहीं, इसीलिए बूढ़े हो गए तुम्हारे पुत्र। विषयानुरागी, अंधे बने हुए, भोगों में लगे हुए, इसलिए वैराग्य की जरूरत नहीं। भोगों में सुख बुद्धि, इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं। तुम इसलिए जवान यहां हो गए कि वृंदावन है, यहां संयोग से सदैव तुम जवान रहोगे। कभी तुम्हें कोई भी अंग, 64 अंगों में भक्ति के कोई भी अंग यहां हीन नहीं, क्योंकि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण ये भगवान का धाम है ना। अतः वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति सर्वांग पुष्ट होकर नृत्य कर रही। परंतु वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों को यहां कोई पूछने वाला नहीं, ग्राहक नहीं। अत्रेमौ ग्राहका भावान जरामपि मुंचतः। अभाव है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति का ही सारा खेल है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। पर यहां आनंद से सो रहे, क्योंकि भगवान का धाम है, तो इनको भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति हो रही, इसलिए शांत सो रहे। भक्ति ने कहा कि सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा था कलयुग को, फिर इस पापी को मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया? इस पापी कलयुग के आते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं डाला इसको? और करुणामय भगवान श्री हरि से भी ये कैसे देखा जा रहा है? मेरा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके वचनों के सुनने से मुझे बड़ी शांति और पुष्टता मिल रही है। भक्ति जी ने कहा। नारद जी ने कहा देवी तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला एक कलयुग आ गया। उसी दिन से कलयुग आया है जिस दिन भगवान परम धाम को अंतर्धान हुए, द्वापर का अंत। तुमने जो पूछा परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं इस कलयुग को, तो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, जो ही दृष्टि पड़ी कलयुग समझ गए मार डालेंगे, क्योंकि भगवत शक्ति से संपन्न है। वो दौड़ के अपनी पाग उतार कर दीन होकर शरण में आ गया। और ये नियम है कि जो चरणों में गिर पड़े, शरणागत हो जाए, चाहे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये शरणागत का
धर्म का नियम है। जैसे कबूतर चरणों में गिर गया तो महाराज शिवी जी ने अपने संपूर्ण शरीर को, मांस को और शरीर को भी दे दिया, लेकिन कबूतर को नहीं दिया। वो दीन के समान शरण में आ गया। अब जब शरण में आ गया तो मारा नहीं जा सकता। फिर देखा कि ये तो सब का सारग्राही है। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिल सकता, वो कलयुग में हरिनाम से मिल सकता है। ए देखो, ये सार वस्तु कलयुग की पकड़ी महाराज परीक्षित जी ने। यद्यपि ये बहुत ही अमंगलकारी है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी बड़ी समाधि से, बड़ी बड़ी तपस्या से, साधना से, योग से जो फल नहीं मिलता कलयुग में, नाम जप और नाम कीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये सारहीन होने पर भी महाराज परीक्षित ने एक बात देखी कि जो 10,000 वर्ष तपस्या और समाधि और साधना से फल, वो भगवान नाम कीर्तन और जब से कलयुग में सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं मारा। पहले तो शरणागत हो गया, और दूसरी बात इसमें बड़ी जोर की एक बात देखी कि जो 10,000 वर्ष समाधि, तपस्या, योग, यज्ञ आदि से, वो यहां सहज में नाम जप से, नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कुकर्म में सबकी प्रवृत्ति फैलाना एक कलयुग का कार्य है। और पृथ्वी जब देखा पाप हो रहा है तो सब सार वस्तु अंतर ध्यान करने लगी। अब इसमें स्पष्ट लिखा है, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। श्रीमद् भागवत में ही आगे लिखा है कि जो आपकी कथा सुनाते हैं भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं भगवत कथा सुनाने वाले। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। तो कैसे गृहस्थी चलेगी प्रवक्ता की? श्री कृष्ण से। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान चलाएंगे। तो श्री कृष्ण देंगे। कैसे देंगे श्री कृष्ण? जैसे पूरी सृष्टि रची है, तुम्हारी सलाह से थोड़ी रची है। अपने आप, अपनी सामर्थ्य से आपका भरण पोषण करेंगे। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। कण कण के लोभ से, अन्न के, वस्त्र के, धन के, रुपया के, मान प्रतिष्ठा के लोभ से कथा बेचने लगे तो कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाह जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। ये तीर्थों में घोर रौरव नरक जाने वाले कर्म करने वाले लोग आ गए, पापाचरण कर रहे, तीर्थों को अपवित्र कर दिया है। शराब पीते हैं, दुनिया का सब जितना पापाचरण सब आके यहां होटलों में नाना प्रकार के आचरणों को, ये धाम है, तीर्थ है। सच्ची मानिए आप, सच्ची मानिए। गंगा यमुना के पावन तटों पर नशा कर रहे हैं बैठ के, जहां भजन करना चाहिए वो नशा कर रहे हैं। जहां धाम में आकर रो रो कर प्रभु से क्षमा याचना मांगकर भजन करना चाहिए, मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए, वहां पाप कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे अत्युग्र भूरि कर्माणो, छोटे मोटे पाप नहीं, बड़े बड़े पाप कर रहे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाह जना, ये सब रौरव नरक जाने वाले अधिकारी लोग। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थम सारस ततो गता, ये तीर्थों में वास करने लगे तो तीर्थ का महत्व जाने लगा, तीर्थ का सार जाने लगा। काम क्रोध महालोभो तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस ततो गता। ये तपस्वी का भेष बनाने वाले, काम क्रोधी लोभ मोह तृष्णा व्याकुल चित्त वाले, ये तपस्या का नाटक करने लगे। इसलिए तपस्या का ढोंग करने से तपस्या का सार चला गया। तो लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने से ये संत भेष का महत्व जा रहा है। देवर्षि नारद जी और भक्ति का संवाद हो रहा है।
शास्त्र अभ्यास केवल किया जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवत ध्यान के लिए नहीं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। और न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रणयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। जो संप्रदायाचार्य द्वारा सिद्धांत वर्णन की हुई वैष्णवता है, कहीं कहीं किसी में देखी जाती है, नहीं तो सब मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। इसलिए वैष्णवता का सार लुप्त हो रहा है। कलयुग ने ऐसा पाए जान जगत, हरिवंश महाप्रभु, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। पुंडरीकाक्ष भगवान सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि कलयुग का राज्य है, शासन है उन्हीं के द्वारा। इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमम गता भक्ति रुचे वचो भूया सूर्यताम तच्च शौनक। सूत जी कहते, शौनक जी जब देवर्षि नारद के वचन सुने, भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा सुनो, भक्ति ने कहा, देवर्षि आप तो धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका समागम हुआ, क्योंकि साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन इस समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। धन्योस्मि मद्भाग्येन समागता। भक्ति कह रही है, धन्य है मेरे भाग्य जो समागता, आपका दर्शन हुआ, आपसे संभाषण हुआ, आपका समागम मेरे अहो भाग्य धन्य। स्वयं भक्ति कह रही, सुरर्षे त्वम ही धन्योस्मि मद्भाग्येन समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने भक्ति की ध्वजा फहरा दी, माया पर विजय प्राप्त कर ली। आपका उपदेश प्राप्त करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगल में साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको नमस्कार करती हूं। नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम खेद में अपने को मत डालो, चिंता तो मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। भगवान की कृपा से सारे दुखों का नाश हो जाता है। दुख नाश का उपाय क्या? भगवान का चिंतन करो। जब दुख आपको घेरने लगे तो और गाढ़ चिंतन करो, दुख से बच जाओगे, वो दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, गोप सुंदरियों को स्नात किया, वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, चाहे जैसा पापी पति नीच हो। अहो वत्सुपतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करा सकती, दूसरा कोई साधन नहीं। जैसे अभी कलिया परसों में श्री तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे थे कि तीर्थ, याग, यज्ञ, व्रत आदि, अब नहीं समय रह गया इनके द्वारा भगवत प्राप्ति। ये सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की परम प्रिय हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने यही आज्ञा थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। तुम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी सेवा करने से मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दिया है। भक्ति की दासी क्या है? मुक्ति। ज्ञान वैराग्य तुम्हें पुत्र रूप में दिए। वैसे तो तुम साक्षात भगवान के समीप रहती हो, पर कभी कभी भूतल पर अपने भक्तों का पोषण करने के लिए तुम भ्रमण करती हो। कहां समीप रहती? भगवान के धाम में। यहां नित्य शाश्वत प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान रहती है। तुम मुक्ति रूपी दासी, ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र को लेकर पृथ्वी तल पर सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहे, पर कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो गई, इसलिए वो तो भगवान के पास चली गई।
अब जब भगवान जिसको मुक्ति देंगे वही मुक्त हो सकता है। अब इस लोक में तुम्हारे पास बचे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं, ज्ञान वैराग्य काम नहीं कर रहा, पर वो तुम्हारे पास ही हैं। कलयुग के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन वृद्ध हो गए हैं, पर चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं इनका नव जीवन, ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा। सुमुखी, कलयुग में बहुत बड़े दोष हैं, पर कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस् त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसमें बड़ा भारी गुण है, भगवान के नाम कीर्तन से परम पद प्राप्त होता है। मैं घर घर में भक्ति का स्थापन करूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को यदि आगे ना रखूं, घर घर में तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ। तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। अगर भक्त ये कभी कह दे तो निश्चिंत हो जाना, तो वो करे न करे, उसका जो संबंध हुआ उससे हरि कर देंगे। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अगर कभी भक्त उत्साह में आकर कह दे कि जा तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, नहीं तो मैं भगवान का दास नहीं, परम कल्याण निश्चित है, तुम बेपरवाह हो जाओ, कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इससे मतलब नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण। देवर्षि नारद जी ने कहा तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दे। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, वो चाहे जितने बड़े पापी हों, वो भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति निवास करती है, उस पुरुष को यमराज कभी स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की तो बात जाने दो, थोड़ी भी भक्ति जिसके हृदय में है, यमराज कभी नहीं देख सकते। देवर्षि नारद जी, जिनके हृदय में हे भक्ति महारानी आपका थोड़ा भी आदर है, उसे कभी प्रेत नहीं छू सकता। पक्की बात, ये विश्वास करो, ध्यान पूर्वक सुनो। एसाम चित्ते वासुदेव भक्ति, थोड़ी भी जो सर्वदा प्रेम रूपिणी, नाते पश्यंत कीनासम स्वप्ने अमलमूर्ते। जो यमराज है वो स्वप्न में भी उसे नहीं देख सकते, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है, वसेत भक्ति, वासुदेव भक्ति। और बड़ी हिम्मत से ये बात पकड़ लो कि तुम्हें कभी कोई प्रेत छू नहीं सकता। न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो वासुरोपि वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शेन न प्रभुर भवेत। स्पर्श नहीं कर सकता है, पक्की बात है, ये हमने देखा है, आगे पीछे चलते देखा है, थोड़ा भय प्रदान करते देखा है, लेकिन छुआ नहीं आज तक। गंगा के किनारे स्मशान में पूरी रात, अब क्या पता कि आगे क्या है, पर कभी शरीर को कोई चोट पहुंचाई हो या स्पर्श किया हो, आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अपना कल्याण करने के लिए भक्तों का दर्शन, भक्तों से संभाषण, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते। बैठा लो, गले में कंठी बंधी है, भगवान का नाम चल जपते हो, कभी कोई प्रेत तुम्हें छू नहीं सकता। डरना मत। प्रेत योनि होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, 84 लाख योनियों में है, इसी में प्रसंग में आएगा आगे चल करके। ना प्रेतो ना पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर, ना कोई पिशाच, ना कोई प्रेत। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, गले में कंठी है, नाम जप, ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का थोड़ा भी निवास है, प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि के साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो केवल भक्ति से ही वशीभूत होते। इसमें गोपीजन प्रमाण है। ना तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। ये जो भगवत चर्चा, धाम आना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, भगवान की भक्ति में, बोले नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीतिर ही जायते।
कलौ भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। जब हजारों जन्मों के तपस्या और पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान के नाम रूप लीला धाम में भक्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। केवल भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति। जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंत जगत रे, दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंद कहा। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्त से द्रोह करते, वो चाहे दुर्वासा जैसे तपस्वी क्यों न, तीनों लोक में भारी दुख ही दुख पाएंगे। बस बस अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकई अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा। बस 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 व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान चर्चा से भगवत प्राप्ति नहीं। कलिकाल है, एकमात्र भक्ति से ही परम मोक्ष, परम पद जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के श्रीमुख से जब भक्ति का भक्ति महारानी और पुष्ट हो गई। अहो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, ना कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में वास करती हूं, मैं कभी आपको छोड़कर एक क्षण भी नहीं जा सकती। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने अपने क्षण भर की वार्ता से मेरे सारे दुख दूर किए, पर मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, अभी तो वृद्ध ही है। आप कृपा करो मेरे पुत्र में भी चेतना आ जाए, ज्ञान वैराग्य में। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्होंने हाथ से ऐसे पकड़कर जगाने लगे कि भाई ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं उठे। तब वेदांत सुनाया, वेदांत घोष, फिर गीता पाठ सुनाया, फिर वो कुछ जमाई लेते हुए उड़ा ऐसे, लेकिन जगे नहीं, न गीता पाठ से न वेदांत घोष से। नारद जी ने देखा कि जमाई ले रहे, थोड़ा नेत्र उघारे, बस फिर वैसे ही सो गए। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, वेदांत से नहीं जग रहे, गीता से नहीं जग रहे, ज्ञान वैराग्य। बड़े दुर्बल, केश सफेद, अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, मतलब एकदम निस्तेज। नारद जी ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इनकी वृद्धावस्था जाए, कैसे ये जगे ज्ञान वैराग्य। भगवान का स्मरण करने लगे, हे भगवान मुझे उपाय बताओ ज्ञान वैराग्य को जगाने का। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि तुम इनके लिए एक महान सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म क्या है तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। आकाशवाणी बस इतना बोली, तुम धन्य हो, तुम इनके लिए सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, और वो सत्कर्म कोई संत महापुरुष बताएंगे। आकाशवाणी साफ साफ सुनाई दी थी। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, वो कहने लगे कि आकाशवाणी भी हुई और कुछ आशय भी नहीं समझा, कहा संत शिरोमणि कहेंगे, वो कहाँ है संत शिरोमणि, हम किसको खोजें। आकाशवाणी ने भी बात गुप्त ही कही, वो कौन सा साधन है, वो कौन से संत शिरोमणि है जो मुझे बताएंगे, वे संत कहाँ मिलेंगे। अब आकाशवाणी ने जो कहा मुझे करना चाहिए, खोज करना चाहिए संत शिरोमणियों की। शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले, और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर संतों से पूछते, उनकी बात संत जन सुनते। उन्होंने बताया कि असाध्य है रोग। जब आप जैसे महापुरुष गीता सुना रहे हो, वेदांत सुना रहे हो, ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहे, तो असाध्य ही है। कोई कोई नारद जी के सामने नमन किए, मौने चल दिए, उत्तरे नहीं दिए। अब जहां जहां संतों में जाते तो संत जन यही कहते कि भाई सब संतों से बड़े तो नारद जी हैं। और जब नारद जी वेदध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ बार बार सुनाया और ज्ञान वैराग्य नहीं जगाए जा सके,
तो फिर और क्या हो सकता है? नारद जी तो स्वयं महाभागवत योगी राज हैं, दूसरे संत तो कैसे बताए? जब बहुत पूछा लेकिन सबने कहा दुस्साध्य है। नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए निश्चय किया कि मैं यहां कठोर तपस्या करूंगा। इसी समय भगवान की प्रेरणा से करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दिखाई दिए। नारद जी बहुत आनंदित हुए, परस्पर नमस्कार हुआ। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वो साधना बतलाइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं सबके पूर्वजों के पूर्वज। आप सदैव वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और निरंतर हरिनाम कीर्तन करते रहते हैं। भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करके उन्मत्त रहते हैं। भगवान की चर्चा ही आपका जीवन है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवना। कथा ही आपका जीवन है और हरि कीर्तन अमृत का आप लीलामृत का आप पान करके उन्मत्त बने रहते हैं। और हर समय हरि शरण में वही नित्यम मेषाम मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हर समय आपके मुख से निकलता रहता है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस महामंत्र के कारण काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको छू नहीं सकती। हरि शरणम, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। किसी भी लोक में आप कहीं भी जा सकते हैं। आपके भ्रूभंग मात्र टेढ़ी होने पर भगवान के द्वारपाल जय विजय तुरंत पृथ्वी लोक में गिर पड़े थे और आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंचे। धन्य हो गया मैं जो आज आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूं, आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जो कहा वो कौन सा साधन है? मुझे क्या अनुष्ठान करना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार जागृत हो और भक्ति सुखी हो जाए, सब में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा हो, ऐसा कौन सा साधन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों में से बोले, देवर्षि आप चिंता मत करो, पहले तो प्रसन्न हो जाओ। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी, धन्य है उसका जीवन जो परोपकारी जीवन है, दूसरे के लिए। आप विरक्तों में शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं, भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में बहुत ब्रह्मा द्वारा रचे हुए लोकों की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो बड़ा गुप्त है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, ये सब तो लोक लोकांतर की प्राप्ति कराने वाले हैं, महालोक, तपलोक, जनलोक, स्वर्गलोक आदि। लेकिन ये जो भगवत चर्चा रूपी महान सत्कर्म है, ये मोक्ष प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। भगवान की जो दिव्य चर्चाएं हैं, जिसे परमहंस श्री सुखदेव जी ने गान किया है, जब संपूर्ण भागवत की चर्चा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सुनाई जाए तो तत्काल इनको बल मिलेगा, इनका कष्ट चला जाएगा और ये आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करेंगे। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे भगवान की चर्चा सुनकर कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं, कलयुग भयभीत होकर भाग जाता है। प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
सबके हृदयों में जागृत हो जाएगी जो भगवान की चर्चा सुनेंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ बार बार किया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे, तो महाराज श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जग जाएंगे? क्योंकि कथा के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। सनकादि ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों का सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, वही जब अलग फल रूप में आता है तो उसका स्वाद लिया जाता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जाता, जब प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। जैसे गन्ने में शक्कर रहती है पर प्रक्रिया के द्वारा फिर उसका स्वाद अलग लिया जाता है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार फल रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये भगवान व्यास देव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए स्वयं रचा है। वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो आप याद करो, आपने ही तो 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले इस महामहिम भगवत चर्चा को सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आज तो मैं कृतकृत हो गया। आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हरि जब करते तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है। आप निरंतर भगवान शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार का नाश होकर विवेक उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो भगवान से प्रेम होता है। जब अविवेक होता है तो संसार से प्रेम होता है। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो सनकादि बोले, आप बड़े विनीत हैं, क्योंकि सब जानते हुए आप पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं आप, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, बड़ा शांत है, एकांतिक है, ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। देवता सिद्ध लोग वहां सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताएं हैं, और वहां कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश है। हर समय गंगा जी की कलरव और सुगंध जो कमलों की है वो वायु लाती रहती है। हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए, आनंद घाट में। कथा में अपूर्व रस आता है जब एकांत शांत भागवतिक स्थान हो।
हमने देखा है कथा का प्रभाव, और आप देख लीजिएगा, एक बार केवल अनुष्ठान होने दीजिए और आपके सामने निर्बल जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य यदि नृत्य न करने लगे तो कहना। भक्ति अपनी आंखों के सामने ही देखेगी, वो भी नृत्य करेगी, उनके पुत्र भी नृत्य करेंगे। कथा के शब्द पढ़ते ही ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। नारद जी के साथ सनकादि तुरंत वहां से पहले कथा स्थान आनंद घाट गंगा जी के तट पर गए। यहां यमुना जी के पावन तट, परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में इससे बराबर वो हरिद्वार है, हरिघर है। नहीं, ये हरिघर है, वो द्वार है। द्वार से जिस समय तट पर पहुंचे तो सर्वत्र सिद्धों ने ये सूचना पहुंचा दी कि बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ होने वाला है। तो भगवान के रस के जो रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, प्रेमी जन हैं, वो सब एकत्रित होने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, भगवान व्यास, पराशर, छायासुख, जाजल, जन्हू आदि बड़े बड़े मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ, परिकर के साथ वहां एकत्रित होने लगे। इसके सिवा मूर्तिमान होकर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब वहां उपस्थित हुए, क्योंकि सनकादि आदि महापुरुषों के द्वारा भगवत चर्चा। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं के दंडक वन, हिमालय आदि के जितने भी ऋषि मुनि सब आकर के एकत्रित होने लगे। सिद्धों ने बात फैला दी, भगवान की अमोघ चर्चा होने वाली है हरिद्वार में आनंद घाट पर, और बड़े महापुरुषों के द्वारा, इसलिए सब कथा का आनंद लें। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी ऋषि मुनि देवताओं सबने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये आगे बैठे। सबके आगे देवर्षि नारद जी, एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, एक और वेद उपनिषद, एक और तीर्थ, और दूसरी ओर जन साधारण स्त्री पुरुष, ये सब ऐसे विभाग करके कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। उस समय बड़ी जोर की पुष्प वर्षा हुई आकाश से, जय जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि होने लगी। फूलों की वर्षा, जो विमान पर चढ़कर देवता लोग सब ऋषियों के ऊपर कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। सनकादि ऋषि महात्मा नारद को भगवत चर्चा का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, हम आपको इसकी पहले महिमा सुनाते हैं। जो इसको श्रवण कर ले एक बार सही ढंग से, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। कोई भी हो, एक बार पूरी सम्यक 18,000 श्लोक सुन ले तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला ये श्रवण का फल है, तुम्हारी समझ में आवे ना आवे, एक बार आपने ध्यान से भगवत चर्चा सुनी सम्यक, तो इसका फल है कि अंततो गत्वा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहीं ध्यान देकर सुना तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी, जो मोक्ष को भी लघु करने वाली है। इसलिए इस कथा का सावधान होकर के आस्वादन करना चाहिए। जो पूरी कथा सुन लेगा तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, हरि जागृत हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला, अभी यहां 3 गुणों का पर्दा लगाकर आनंद ले रहे, सो रहे, फिर वो जग जाएंगे, पर्दा हट जाएगा और भय प्रकट कृपाला, तो हमें हृदय में ही साक्षात्कार हो जाएगा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसे भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिली, मोह का नाश हुआ और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। श्री सनकादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं।
सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।